सो हे गाइस, दिस इज वीर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बैन होने के बारे में। जैसे कि हाल ही में अभी 2-3 दिन से ये चर्चे में है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर बैन होने वाला है इंडिया में। आज से 3 महीने पहले यानी कि 25 फेब को इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इंटरमीडिएट गाइडलाइन को फॉलो करने को कहा था। तो यही क्वेश्चन 3 महीने बाद यानी कि 25 मई को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया और ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो कि सोशल मीडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई पर्सन कोई चीज को लेकर ट्विटर पे ट्वीट करता है तो उसके लिए लाइबल इंडियन गवर्नमेंट होगा, ना कि ट्विटर, क्योंकि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में यही कहा गया है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज स्प्रेड होता है तो उसके लिए लाइबल इंडियन गवर्नमेंट होंगे, बल्कि ट्विटर नहीं। तो इस तरह से सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में इंडियन गवर्नमेंट सोशल मीडिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था सोशल मीडिया हमारे इंटरमीडिएट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो वह अपना ये प्रोटेक्शन जो है खो देगा। तो इसी पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया हमारे इंटरमीडिएट गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो वह अपना प्रोटेक्शन जो 79 सेक्शन में मिलता है उसे खो देगा। यानी कि उसके बाद से अगर कोई भी मेंबर कोई चीज को पोस्ट करता है तो उसके लिए लाइबल स्वयं ट्विटर या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ही होगा जिसमें वह पोस्ट किया गया है। और एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, भारत की जो कंपनी है जो कि ट्विटर के अल्टरनेटिव ही पार्ट है, तो कूऐप ने ही इस गाइडलाइन को फुलफिल किया है, जबकि ये उन सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी था जिनमें 50,000 से ज्यादा यूजर्स हो। तो इसलिए जो दिया गया समय था वो 3 महीने यानी कि मार्च अप्रैल में 25 मई को कंप्लीट होता है, जिसके कारण ही सोशल मीडिया के बैन होने की खबर चल रही थी। और इसके बाद ये चीज बताया जा रहा है कि इनका स्टेटस और इनका प्रोटेक्शन जो कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में मिलता है उनको छीन लिया जाएगा। और ऊपर से जो क्रिमिनल एक्शन है वो भी इनके ऊपर लिया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 3 महीने पहले न्यू आईटी एक्ट आया था, वो भी आपको शॉर्ट में क्लियर कर दूं। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इन 3 ऑफिसरों को अपॉइंट करना था, जिसमें से रेसिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर एंड नोडल पर्सन, इन तीनों को ही अपॉइंट किया जाना था, जिसमें कूऐप के अलावा किसी ने इन तीनों ऑफिसरों को अपॉइंट नहीं किया था। इसके अलावा इस गाइडलाइन के अंदर यह भी कहा गया था कि आपके यहाँ एक फिजिकल कांटेक्ट एड्रेस होना चाहिए। इट मींस अगर कोई भी पर्सन कोई पोस्ट के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करना चाहे, वह जो है एक्चुअल में कहाँ जाना है ये चीज समझ नहीं पाता, जिसके चलते वह कंप्लेन ही नहीं कर पाता। तो उन सभी के लिए ही एक फिजिकल कांटेक्ट एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि अगर वह एड्रेस रायपुर पचपेड़ी नाका में है तो उस एड्रेस को ही प्रॉपर वेबसाइट में मेंशन कर दिया जाना चाहिए, जिसके चलते आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो वह स्विफ्ट ग्रेवियंस रेड्रेसल होना चाहिए, यानी कि जो भी कोई कंप्लेन करता है तो वो 15 दिन में हो जाने चाहिए। और ऑटोमेटिक टूल्स वगैरह भी लगाने चाहिए ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक पर कोई भी अगर हार्मफुल या फिर कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट जो सही नहीं है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। और ऐसे जितने भी चीजें हैं उस सब का एक मंथली रिपोर्ट बनाने चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि आपने कितने पर्सन से अपॉइंट किए हैं और कितना रेजोल्यूशन आपने सॉल्व किया है। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म का इसमें कहना था कि हमें 3 नहीं बल्कि 6 महीने का टाइम चाहिए। तो अब ये सरकार डिसाइड करेगी कि उनका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्रिटिसिज्म सरकार के अगेंस्ट। बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो इस गाइडलाइन में, इस रूल में सरकार ने ऐसे जिनकी वजह से लोगों के जो पर्सनल डाटा है उनसे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। यहाँ पर लिखा है कि इट शैल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर। इसका मतलब है कि जितना भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि व्हाट्सएप, वहां पर आपने देखा ही होगा कि इन टू इन इंक्रिप्शन लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि व्हाट्सएप खुद ही कहता है कि आपने जो भेजा या फिर आपने जो रिसीव किया वो हमें भी नहीं पता। इसका मतलब व्हाट्सएप ये कहना चाह रहा है कि आपने जो भेजा या फिर आपने जो रिसीव किया वो हमें खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई भी जुडिशियल ऑर्डर आता है तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस मेंबर ने क्या सेंड किया है और किस मेंबर ने क्या चीज रिसीव किया है, जिससे कि क्रिमिनल्स को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए।
तो इसको कई सारे एक्सपर्ट है जिनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा करती है, जो इन टू इन इंक्रिप्शन है वो लोगों का छीन जाएगा, जो लोगों का प्राइवेसी है वो छीन जाएगा और सरकार आसानी से ही हर लोगों पे नजर रख पाएगी। तो कंक्लूजन में देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा करती है, इस न्यू गाइडलाइन को जारी करती है, तो जो 2019 में एक बिल था जो डाटा प्राइवेसी को लेकर के था, उनको भी पास किया जाना चाहिए ताकि लोगों का प्राइवेसी मेंटेन रहे। बहुतों को 2019 वाले बिल के बारे में पता नहीं होगा जो कि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के आया था। इनको मैं बता दूं, बेसिकली जो 2019 वाला डाटा प्रोटेक्शन वाला बिल जो है वो आपके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपके कोई सेंसिटिव डाटा या फिर कोई पर्सनल डाटा है वो कहीं लीक ना हो। तो ये थे अभी तक का सोशल मीडिया के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और इस चीज को आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें।